व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? देखिए, लगभग जो दुनिया है मैं दो भागों में बांटा हुआ है। एक पार्ट है, एक तरह के लोग हैं जो बस पड़ोसी से बेहतर होने को सक्सेस मानते हैं। पड़ोसी का बेटा अगर मान लीजिए इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में चला गया, तो मेरा बेटा वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाए, मेरे लिए सक्सेस है। पड़ोसी में अगर मान लीजिए कि एक बीएमडब्ल्यू का गाड़ी आ गई, तो उससे टॉप मॉडल का मेरे पास अगर बीएमडब्ल्यू आ गया, तो मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। पड़ोसी का कुछ अगर ऐसा घर है तो मेरा उससे बेहतर घर हो गया, तो मैं अपने को सक्सेस मानता हूँ। खुद को किसी से बेहतर कर लिया, अपने आप को सक्सेस मानते हैं। और बाद बाकी जो दुनिया है, और उनके पास पैसा है, वो फेमस हो गए, उनके पास सम्मान है, वो सक्सेस है। लेकिन एक्चुअल में सक्सेस किसको बोलते हैं? एक्चुअल में सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं? सक्सेस क्या होते हैं? बहुत फ्यू परसेंट लोग हैं। वो क्या होते हैं? पूरा विश्लेषण करने वाला हूं, बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो इसको डिटेल में जानने के लिए वीडियो का अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हमेशा की तरह कहता हूं, मैं कौन हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। सो हेलो इंडिया, माय नेम इज जयंत। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग बेटर विद जयंत में, जहां हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ की। तो देखिए, सक्सेस का मतलब क्या है? देखिए, जीवन अपने आप में ना ऑलरेडी एक सक्सेसफुल थिंग है। द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग जिसको बोलते हैं ना, कि जीवन अपने आप में जो घट रहा है ना, ये खुद ही एक सक्सेसफुल थिंग है। आप कहीं पे बस शांति से बैठे हुए हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अच्छा महसूस मतलब अपने मन से, अपने तन से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी सक्सेस हैं। तो जैसे हम एक डेवलप माइंड के साथ जी रहे हैं, हम ह्यूमन की बात करते हैं, एक खिला हुआ मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, तो वहां पे फिर जो हमारे सक्सेस के लिए मायने कुछ और हो जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। अब एक जानवर के लिए, एक मंकी के लिए बस उसके लिए खाना जरूरी है। कोई जानवर है इवन, तो उसको उसको बस पेट भर गया, उसको सिर्फ खाने से मतलब है, उसका पेट भर गया, उसका लक्ष्य पूरा है, उसको और फिर कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, और जैसे बड़ा होने लग जाता है, तो बस उसके चारों तरफ से उसके माता पिता टीचर स्कूल पूरी चारों तरह तरह की चीजें उसके ऊपर फेंकते हैं, तरह तरह की चीजें आती है। तो वो बड़ा होता रहता है, तरह तरह की दुनिया में चीजें देखता है, जो मेटेरियलिस्टिक चीज होती है वो सब चीजें देखता है। तो बच्चा क्या करता है, उन चीजों को जोड़ के, उन चीजों को जो उनके ऊपर फेंका जा रहा है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारा थिंग्स, उन सबको कलेक्ट करके वो उसके थ्रू वो अपने जीवन को देखने लग जाता है, उसको क्रिएट करके, इकट्ठा करके वो उसमें एक मीनिंगफुल लाइफ देना चाहता है, वो उससे एक जीवन को, अपना आने वाला भविष्य को क्रिएट करना चाहता है। तो जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, तो उसको स्मार्टफोन लेने की लालसा ही नहीं होगी। बट आज के फेज में जो बच्चा अगर आ रहा है, तो उसको एक लालसा होगी उसके स्मार्टफोन का। तो ऐसे ही मेटलिस्टिक चीज जो होता है, हम इन सबको जोड़ करके हम क्या करते हैं, हम अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाने लग जाते हैं, और कुछ पाने की चाहत रखने लग जाते हैं, और वहीं से हमारा क्या होता है, एक हमारा ड्रीम क्रिएट होने लग जाता है। हम उसी को अपना जीवन समझ लेते हैं, और उसको पाने की चाहत करने लग जाते हैं। इसलिए हमारा जो पूरा लाइफ का फोकस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पैसे के ऊपर चला जाता है, फेमस होने के ऊपर चला जाता है। लेकिन आप समझिए, एक इंसान है जो बहुत फेमस है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो एक हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा, वो ऑक्सीजन भी खुद से, सांस भी खुद से नहीं ले पा रहा। उसके आपको क्या लगता है कि वो जीवन में क्या, वो अपने आप को, खुद को कैसा महसूस कर रहा है? क्या वो सक्सेसफुल महसूस करेगा? क्या उसके लिए सक्सेस का वो मतलब है? एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके मन में एक डर है, कुछ खोने का डर है, पैसे चोरी होने का डर है, फैमिली की सिक्योरिटी का डर है, स्ट्रेस में है, काम का बहुत सारा प्रेशर है, तो पीसफुल नहीं है माइंड से। क्या लगता है उसके लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, तो उसके लिए वो सक्सेस का मतलब है? क्या वो अंदर से महसूस करेगा कि मैं सक्सेस हूं, अगर वो अंदर से खुश नहीं है? अंदर से डर, एंजाइटी, स्ट्रेस उसको परेशान किए जा रहा है, उसको अंदर चीजें खाए जा रहा है, सताए जा रहा है। वो चाहे शीशे के घर में रह रहा हो, क्या उसके लिए वो सक्सेस मायने रखेगा? क्या उसको लगता है कि वो सक्सेसफुल है? उसको होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सक्सेस क्या है? तो सक्सेस देखिए, क्या एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, जहां पे आप एक जॉयफुल महसूस करते हैं, पीसफुल महसूस करते हैं। आपकी जो पूरी लाइफ एनर्जी है, वो ब्लिसफुल होती है, पीसफुल होती है, जॉयफुल होती है। और अराउंड यू आपके जो जो आपसे जुड़े लोग हैं, आपका परिवार है, जहां आप काम करते हैं, वहां आप जिनसे जुड़े हुए हैं, जो आपके बहुत नजदीक लोग हैं, वहां का वातावरण एक जॉयफुल वातावरण, एक ब्लिसफुल वातावरण है। तो आपका लाइफ एनर्जी और अराउंड आपकी जो लाइफ एनर्जी है, वो जब ब्लिसफुल, जब जॉयफुल होता है, तो सक्सेस आप महसूस करते हैं। तो पैसा, फेम, रिकॉग्निशन, ये सब एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन जो उसका हार्ट है, जो उसका कोर है, वो कोर है हमारा पीस माइंड, हमारा पीसफुल माइंड।
अब आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप मन से शांत नहीं है, खुश अंदर से महसूस नहीं कर रहे, आप जॉयफुल महसूस नहीं कर रहे, आपके लिए सक्सेस मायने नहीं रखेगी। लेकिन आप एक रास्ते में, एक सफर में हैं, आप बहुत पैसा नहीं कमाए हैं, लेकिन एक सफर में, लेकिन उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, आप जॉयफुल महसूस कर रहे हैं, आप एक आनंदित महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास का वातावरण हेल्दी है, आपके वातावरण के अंदर खुशनुमा माहौल है, तो आप सक्सेसफुल महसूस करेंगे, आपको सक्सेस। तो सक्सेस एक सिचुएशन है। अब वो सिचुएशन आप जब जीवन की शुरू करते हैं तो पहले पायदान पे भी हो सकता है और आप जीवन के लास्ट के पायदान पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है, लेकिन आपका सिर्फ फोकस ये है कि आपको रिच बनना है। आपने किसी को देखा देखी किया और आपको लगता है कि आपको एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, एक ऐसा बंगला होना चाहिए, आप बहुत बस रिच होना चाहते हैं, इसलिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत ही कष्टदायी वो होगा प्रोसेस, क्योंकि आपका जो फोकस है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो एक मेटलिस्टिक आउटकम पे है, लेकिन आप प्रोसेस पे नहीं। तो जब आपका सिर्फ उस पे फोकस है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। अब एक इंसान है जिसका फोकस है, जिसका इंटरेस्ट ये है, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने सर्विस से लोगों को सेवा देना चाहता है, लोगों को कुछ फायदा पहुंचाना चाहता है, लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो उस प्रोसेस को करने में भी एंजॉय करेगा, उस काम को करने में एंजॉय फील करेगा, उसको एक सेटिस्फैक्शन के महसूस होगा, एक मन में पीसफुल माइंड होगा, एंजॉय करेगा उस काम को। तो ये एक परिस्थिति उसके चारों तरफ बन जाएगी, और जिन लोगों को वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, वहां भी वैसी वातावरण हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जो सिचुएशन हो सकता है उसके बिजनेस काम शुरू करने के फर्स्ट दिन से उसको वो महसूस हो रहा है। तो अब आप बताइए उसके लिए सक्सेस का क्या मायने होगा। वो तो पहले दिन से सक्सेस महसूस करेगा ना। चलिए अब इसको समझते हैं, मैं थोड़ा सा अब इसको फ्रेम करता हूं वीडियो के लास्ट फेज में। तो एक बहुत संत है, एक बहुत ज्ञानी है, मैंने उनका वीडियो देखा, तो 3 चीज कहते हैं। सबसे पहला चीज कहते हैं कि डू गुड, मतलब क्या, अच्छा चीज कीजिए, जिसके बारे में अभी बता रहा था कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिसमें कि आप दूसरों की लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ को सक्सेस कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आप जब इस जीवन से जा रहे, जब यहां से जा रहे, तो भी आप कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे हैं, अपना कोई मार्क छोड़ के जा रहे हैं, कुछ ऐसा पहचान छोड़ के जा रहे हैं जो आपके जाने के बाद भी किसी के परिवार में, किसी के जीवन में, किसी के सक्सेस स्टोरी में आपकी बात कही जाए, आपके बारे में चर्चा हो, लोग आपको याद रखें। कुछ ऐसा आप करके जा रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा आप करके जा रहे हैं इंटीग्रिटी के साथ। तो जब कुछ ऐसा डू गुड, मतलब कुछ बेहतर आप करते हैं, तो एक सक्सेस की परिस्थिति होता है। फिर होता है बी गुड, कि आप भी एक अच्छे इंसान बने, लोग आपको पसंद करते हैं, जहां जाते हैं लोग आपके चाहने वाले आ जाते हैं, बड़े प्यार के, आपके चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल है, लोग आपके साथ विकास कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, आपके से जुड़ने में उनको एक अच्छा महसूस हो रहा है। आप बहुत ही ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, जितनी भी एक अच्छी क्वालिटी, वो सारी चीजें कुछ हैं, आप एक अच्छे इंसान है, जिसको हम कहते हैं एक आदरणीय इंसान है। बी गुड, तो एक सक्सेसफुल आपका वो एक परिस्थिति होगा। और फिर होता है फील गुड। आप जब अच्छा करते हैं, खुद एक अच्छे इंसान होते हैं, और जब अच्छा महसूस भी आप करते हैं, जब आपको एक मन में शांति है, खुशनुमा है, जॉयफुल है, आप हमेशा प्रसन्न है, हमेशा आनंदित है, हमेशा वाह ऐसा फील कर रहे हैं। ये 3 चीज अगर आपके साथ हो रहा है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान है। और ये एक्चुअल में सक्सेस का मतलब नहीं मैटर करता है। हम इसको पैसे कितने हैं, है ना, नंबर्स के पैमाने पे नहीं माप सकते। अगर आप नंबर्स के पैमाने पे नाप रहे हैं, आप अगर ये देख रहे हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप ये देख रहे हैं कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, आप ये देख रहे हैं कि आप कितना फेमस हैं, आप कितने बड़े इंडस्ट्रियल हैं, आप ये सब पैमाने, नंबर्स अगर आपके पैमाने हैं सक्सेस के नापने का, तो बॉस ये बहुत ही दुखदायक होने वाला है। क्योंकि आपको ठीक है पैसा हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, लाइफ स्टाइल नहीं होगा। आपको एक्चुअल में सक्सेस का जो एक मतलब है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत फ्यू % लोग हैं जो उस चीज को समझ पाए, उस प्रोसेस पे वो काम करते हैं। वो अपने हेल्थ को भी इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने माइंड को इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने चारों तरफ के माहौल को इंपॉर्टेंट देते हैं, और उसके लिए क्या होना चाहिए वो सब काम करते हैं, तब वो एक सक्सेसफुल महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंच गए बट अकेले पहुंच गए, आपका परिवार आपसे छूट गया, आपके चाहने वाले लोग आपसे छूट गए, बस आप आगे निकल गए, वहां पे जाकर आप अकेला महसूस करेंगे, अलोन महसूस करेंगे। वो भी फिर एक परिस्थिति होगा जहां पे आप सक्सेस, आप जीवन बस किसी एक कोने में आप पड़े रह जाएंगे, और वो सक्सेस आपकी, वो सारा पैसा सब कुछ वो धड़ा रह जाएगा। तो आप अपने आसपास के लोगों को भी लेके आप साथ चल रहे हैं, तब एक्चुअल में आपका सक्सेस। सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।